और सच बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए पूरा मिडल ईस्ट चेंज हो जाएगा। मिडल ईस्ट में बहुत ग्रोथ होगी। सऊदी अरेबिया पे प्रेशर पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया पे प्रेशर क्या पड़ रहा है कि तुम इजराइल से क्यों बात कर रहे हो। वो तो इजराइल को उतने ही तो लोग ढूंढने पड़ेंगे, उतने बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, बच्चों को वहां गोली मारनी पड़ेगी, उतना ही जलाना पड़ेगा, उतने घर लूटने पड़ेंगे, उतनी औरतों का रेप करना पड़ेगा, उतने ही रोकड़ी किराए कम ना ज्यादा। ऐसा किसी भी मुस्लिम कंट्री का अभी तक यह बयान नहीं आया कि भाई इजराइल में जो लोग मरे हैं वो भी गलत हुआ। एक भी मुस्लिम कंट्री का नहीं आया अभी तक। सिडनी में इन्होंने वो निकाला है, मुसलमानों ने गैस द ज्यूज, मतलब यहूदियों को गैस दे के मार दो जैसे हिटलर मारता था। नितिन जी, जो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, हम लोग देख सकते हैं इसराइल जो है अब वापस हमला कर रहा है और ईरान से और दूसरे देशों से धमकी आ रही है इसराइल को कि ऐसा मत करो वरना हमारे आपसी रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है आगे इस लड़ाई का अब क्या मोड़ आ सकता है, क्या इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है? देखिए, ये पहले तो हम ये क्लियर कर दें, ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये ना तो टेररिज्म की लड़ाई है, ना ये जमीन की लड़ाई रह गई है, ना ये धर्म की रह गई। अभी लड़ाई है पॉलिटिकल। इसके पीछे पॉलिटिक्स है पूरी तरह से। कैसे पॉलिटिक्स है कि ये लड़ाई होने से पहले आपको ये देखो, अगर कोई ये सवाल पूछे सही मायनों में भी हमास ने ये हमला अभी क्यों किया, 1 महीने बाद भी कर सकता था। मे भी ज्यादा बड़ा हमला करता और अच्छी प्रिपरेशन होती, शायद ज्यादा लोग मार पाता, या 6 महीने पहले कर देता। मे भी आप कोई बोलेगा शायद वो रेडी नहीं था। नहीं, हमले की टाइमिंग है ना बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ क्या है, सऊदी अरबिया और इजराइल में रिश्ते नॉर्मल होने जा रहे थे। सऊदी अरबिया ने पहली बार इजराइल के पीएम को, विदेश मंत्री को अपने यहाँ पे बुलाया था सऊदी अरबिया में, राइट। और सऊदी अरबिया को मुस्लिम वर्ल्ड का किंग माना जाता है, क्योंकि वहां पे मक्का मदीना है। तो इनका लिटरली एक दूसरे के एम्बेसी खुलने वाली थी, इजराइल की सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया के इजराइल के अंदर। तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरी तरह से लाइन पे आ जाते हैं। और सच बोल रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए पूरा मिडल ईस्ट चेंज हो जाएगा। मिडल ईस्ट में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत शांति रहेगी, कोई झगड़े नहीं रहेंगे, राइट। मिडल ईस्ट में देखो दो ही चीजें हैं, या तो मुसलमान यहूदी से लड़ रहे हैं इजराइल से सारे कंट्री, या मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ग्रोथ पे फोकस कम है मुस्लिम कंट्रीज का। तो ये नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाता, और ये इसके पीछे है कौन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल का फ्रेंड है। तो वो इजराइल और सऊदी अरबिया की दोस्ती कराना चाह रहा है। वो दोस्ती हो जाएगी, यूएसए भी और स्ट्रांग हो जाएगा। भाई अगर मेरे दो दोस्त हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, वे भी आपस में बना लें, मैं तो स्ट्रांग हो गया ना, मेरे 3 दोस्त हो गए अच्छे से, राइट। जी जी। तो ये उनका प्लान था। तो इन्होंने, हमास ने ईरान के कहने पे ये हमला किया है, राइट। अब ईरान, लेबनान, लीबिया और ये हिजबुल्ला, ये सब हमास को सपोर्ट करते हैं। हमास की अपनी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद से इतने हथियार, 6000 रॉकेट, बम वगैरह, पिस्तौले, टैंक वगैरह ला सके। वो सब ईरान का स्पॉन्सर्ड है, और ईरान के साथ साथ चाइना भी उसमें लगा हुआ है। अब चाइना के सामने 2 ऑप्शन थे कि भाई, चाइना ने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया था, जिसके काउंटर में इंडिया बना रहा था अपना इकोनॉमिक डोर G20 के अंदर। तो उसको वो ना बन जाए, इसलिए मिडिल ईस्ट में लड़ाई छेड़ दो। तो चाइना बहुत ही इनविजिबल वे में सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा नहीं बोल रहा है। चाइना ने हमास को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया, क्रिटिसिज्म आया तो सिर्फ इजराइल का आया, वो भी इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है जिसमें ईरान अब धमकी दे रहा है। ईरान चाह रहा है कि ये मामला थोड़ा और बढ़े, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लड़ाई जल्दी नहीं रुकने वाली है। ये लड़ाई, जैसे देखो, हमास को अगर ईरान, ये इजराइल चाहे अगले 3 से 6 दिन में फ्लैट कर सकता है इजराइल। और ये बात हमास को भी पता है। फनी बात ये है, हमास को पता है कि इजराइल एक बार अंदर आ गया, वी कांट स्टॉप देम। बट उन्होंने जब हमला किया, इजराइल ने वापस हमला किया, अब मासूम फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं जी। तो अब पूरे इजराइल पे प्रेशर पड़ रहा है, सऊदी अरेबिया पे प्रेशर पड़ रहा है। सऊदी अरेबिया पे प्रेशर क्या पड़ रहा है कि तुम इजराइल से क्यों बात कर रहे हो, वो तो मुसलमानों को मार रहा है। आपको पता है कल इजराइल ने बयान दे दिया कि अभी हम इजराइल से बात नहीं करेंगे, हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आगे फिर कभी देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ईरान का पूरा हो गया
कि भाई अब इजराइल और अरबिया तो बात नहीं करेंगे साथ में, राइट। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इजराइल फिर बुरा बनेगा। इजराइल अब मारेगा तो वो और बुरा बनेगा, ये तो मुसलमानों को मार रहा है। मैं आपको बताऊं, अभी ना एक नैरेटिव चल रहा है वेस्ट के अंदर, यूएसए में, यूके में, पाकिस्तान में भी, रशिया में, कि ये इजराइल है वो ना प्रपोर्शनेटली रिस्पॉन्स करे। मतलब ये सिंपल भाषा में, अगर आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, वो भी आपको एक ही थप्पड़ मारे, 2 ना मारे, 4 ना मारे, एक ही मारे। भाई तूने एक मारा था, इसने भी एक मारने दो। भाई वॉर में ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है कि वॉर में अच्छा पाकिस्तान ने एक ही बम मारा, हम भी एक ही मारेंगे? नहीं भाई, वॉर ऐसे नहीं होती है। वॉर में प्रोपोर्शन तो कोई देखता ही नहीं है। अगर आप अब वो बोले कि प्रोपोर्शनेटली हमास पे या फिलिस्तीन पे हमला करे इजराइल, उसका मतलब क्या हुआ? इजराइल को उतने ही तो लोग ढूंढने पड़ेंगे, उतने बच्चे ढूंढने पड़ेंगे, बच्चे को वहां गोली मारनी पड़ेगी, उतना ही जलाना पड़ेगा, उतने घर लूटने पड़ेंगे, उतनी औरतों का रेप करना पड़ेगा, उतने ही रोकड़ी कराए, कम ना ज्यादा। ऐसा होता है वॉर में कभी? तो ये जो वेस्ट का, ये जो लिबरल का, सूडो लिबरल, सूडो सेकुलर जो ये ड्रामा चला रहे हैं कि भाई प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, अनुपात के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इजराइल का ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये बहुत ही गलत है। और ये वो लोग बोल रहे हैं जिन पे जब हमला हुआ था, रूस ने, ये अमेरिका ने तो एटम बम गिरा दिया था जापान पे। अमेरिका के लोग कैसे बोल सकते हैं, राइट? ये रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था, वहां तो कोई हमला भी नहीं हुआ था यूक्रेन की तरफ से। ठीक है, चाइना ये तिब्बत दबा के बैठा हुआ है। ईरान अपने यहाँ पे किसी को बात नहीं करने दे रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। किसी भी मुस्लिम कंट्री का भी तक ये बयान नहीं आया कि भाई इजराइल में जो लोग मरे हैं वो भी गलत हुआ। एक भी मुस्लिम कंट्री का नहीं आया अभी तक। इवन सऊदी अरेबिया का भी नहीं आया, जो उससे दोस्ती करना चाह रहा था इजराइल से। सऊदी अरेबिया करना चाह रहा है, सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ खड़ा होना चाह रहा है, बट वो अगर खड़ा हो गया तो उसको लगेगा मैं अकेला पड़ गया, सारा मुस्लिम वर्ल्ड कहेगा ये तो यहूदी के साथ खड़ा हो गया, राइट? बट सऊदी अरेबिया लड़ाई करने नहीं जाएगा, बट ईरान जाएगा। अब आगे मुझे जो लगता है डेवलपमेंट क्या होने वाली है इसका, जो ईरान, हिजबुल्ला, लेबनान, ये तीनों फ्रंट खोलेंगे। उधर से हमास अटैक करने की सोचेगा, तो 3-4 फ्रंट नए खुल सकते हैं। और भगवान न करे ऐसा हो, अगर बड़ा इशू कुछ बढ़ गया, फिर ये रशिया और ये यूएस से भी आ जाएंगे मैदान के अंदर। और तो वो फिर एक ये लगा लो, मतलब क्योंकि रशिया ईरान के फेवर में है, रशिया, ईरान, चाइना एक तरफ है, यूएसए, इंडिया और इजराइल ये एक तरफ है। हालांकि इंडिया रशिया की दोस्ती है, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, बट वहां पर इनको साइड लेनी पड़ सकती है। तो आई थिंक ये बड़ा एक खतरनाक डेवलपमेंट है। होपफुली, क्योंकि ईरान ने आज बोल दिया, ईरान के उसने बोला है, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, अगर आप गाजा में घुसे तो फिर हम भी आप पे हमला करने के लिए तैयार हैं। हम भी हमला करेंगे, लेबनान भी करेगा, हिजबुल्ला भी करेगा। अब भगवान जाने के ये एक धमकी, एक खोखली धमकी है, राइट? वो बोलते हैं ना, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। क्योंकि ईरान इजराइल को हरा तो नहीं सकता, खासकर अब यूएसए का सपोर्ट आ गया उनके पास, राइट? तो ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि वो उसको हरा पाएगा। बट हाँ, पूरा मिडल ईस्ट, पूरा वर्ल्ड अनसेटल तो हो ही जाएगा, उसको रोक पाना मुश्किल है। और उस केस में फिर क्या होगा, या ये आपसी संबंध इंप्रूव करना, ये सब बहुत 20-30 साल और आगे चला जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये चीज रोकने के लिए इजराइल और बाकी जो कंट्रीज है वो क्या कर सकती हैं? देखिए, अभी तो ना वो बोलते हैं ना, हीट ऑफ द मोमेंट, ठीक है? अभी तो वो वाला काम चल रहा है, सब बहुत गर्म है, राइट? सब ठंडे दिमाग से कोई नहीं सोच रहा। इजराइल कह रहा है मुझे तुम्हें मारना है, और हमास को मारने में भलाई है, जड़ से उखाड़ने में भलाई है, ये आगे नहीं होगा, राइट? अब तो ये हो सकता है कि ईरान को यूएसए डराएगी, ईरान को यूएसए, क्योंकि यूएसए ने ईरान के 50,000 करोड़ रुपए ब्लॉक कर रखे हैं। वो अभी अभी उन्होंने रिलीज किए थे, ये लड़ाई स्टार्ट होने से 15 दिन पहले भी। हम ईरान ने कुछ इनके वो पकड़े हुए थे अमेरिकी फौजी, उनको छोड़ा गया, और 50,000 करोड़ कुछ सर्टेन अमाउंट है, 6 लाख करोड़, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है अभी, माफ कीजिएगा उसके लिए। वो अमाउंट अमेरिका ने रिलीज कर दी थी, बट उन्होंने वो रिलीज क्या की थी, उन्होंने वो कतर के पास भेज दी थी, भाई कतर तुम रखो,
आगे फिर जब हम बोलेंगे तुम उनको भेज देना। अभी यूएसए ने वो भी रोक लगा दी क्योंकि उस पैसे से वो हमास को फिर स्पॉन्सर कर सकता है, वो टेररिज्म बढ़ा सकता है, अटैक कर सकता है, हिजबुल्लाह को दे सकता है। हिजबुल्लाह के पास जितनी मिसाइलें हैं सारी वो सब ईरान की दी हुई है, राइट। तो आई थिंक इसका देखो, इसका क्विक फिक्स तो कोई भी नहीं है। कोई वो बोलेगा, कोई जादुई छड़ी घुमाएगा या ईरान इंडिया की मान लेगा, भाई तुम हमला मत करो, नहीं मानेगा ईरान। और इंडिया ऐसा है भी नहीं, ज्यादा बीच में बोलता भी नहीं किसी के, बोलना भी नहीं चाहिए जब तक अपने पे ना पड़े। वो हमारा जो दिल्ली का सिस्टम है ना कि किसी के फट्टे में ना घुसो खाम खाई, ये सच में सही सिस्टम। जब तक अपने आप पे ना आन पड़े अवॉइड करो जितना हो सके, साइड लेना अवॉइड करो जब तक हो सके। मोरल साइड लो, मोरलिटी की जो इंडिया ने ली है अभी, हमास ने जो टेरर किया गलत है और फिलिस्तीन को भी हक मिलना चाहिए, बट उसके अलावा इंडिया ने कुछ बोला नहीं है उस हिसाब से, राइट। तो आई थिंक ये अभी हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। मुझे उससे ज्यादा मेरी बड़ी चिंता क्या है, वेस्ट कंट्रीज के अंदर मुस्लिम देशों में क्या हो रहा है, लॉन वोल्फ अटैक हो रहे हैं। लॉन वोल्फ अटैक क्या होते हैं, मुसलमान जाके यहूदी को मार रहे हैं। कल फ्रांस में लॉन वोल्फ मतलब मैं अकेला हूं, मैं अकेला भेड़िया एक वॉरियर हूं इस्लाम का, हमास को सपोर्ट करता हूं, ये यहूदी हमारा दुश्मन है, तो यहूदियों को चुन चुन के मारो। चाइना में एक यहूदी डिप्लोमेट पे अटैक हुआ है चक्कू से, बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, वो हॉस्पिटल में है, मरते मरते बचा है। अभी कल फ्रांस में एक टीचर को मार दिया एक मुसलमान ने, और आज एक आई थिंक यहूदी ने एक 6 साल के बच्चे को मार दिया जो मुसलमान था। अब बच्चे 6 या 8 साल का ऐसा बच्चा था। ये हेट क्राइम जो हो रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, ये जो बढ़ रहे हैं, आई थिंक मुझे ये बड़ी चिंता है। ये लड़ाई तो खत्म हो जाएंगी, आधी तो 6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग मरेंगे, ऊपर नीचे होंगे, नुकसान होगा, पर जो हमारे मनों में जो नफरत भर गई है एक दूसरे के प्रति, राइट। अब अगर मैं मुस्लिम हूँ, मेरे आसपास कोई यहूदी रहते, मुझे डर रहेगा यार कोई कोई आके मार ना दे। मैं यहूदी हूँ तो मुझे डर रहेगा। यहाँ पे ये सिडनी में इन्होंने वो निकाला है, मुसलमानों ने गैस द ज्यूज, मतलब यहूदियों को गैस दे के मार दो जैसे हिटलर मारता था। खुलेआम नारे लग रहे हैं। एक लड़की, यहूदी लड़की को मुसलमान मारने भाग रहे हैं, ये यूएसए के अंदर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में वीडियो वायरल हो रहा है, और सब उसको प्रिंसिपल वगैरह उसको बचा रहे हैं, उसको मारने भाग रहे हैं लड़की को। फिलिस्तीनी या मुस्लिम, फिलिस्तीनी तो है भी नहीं, वे मुसलमान है, उसके सपोर्ट में है। तो ये एक ऐसी चीज है जो जल्दी खत्म नहीं होगी। वही जो हमने कल वीडियो बनाया था, रेडिकलाइजेशन। तो इजराइल और हमास के झगड़े में ना लोकल लेवल पे आम लोगों के मन में जो नफरत फैलेगी, रेडिकलाइजेशन होगा, उसके दूरगामी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, मेरा ये मानना है। बहुत ज्यादा खतरनाक है।